जब नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को ये गुरु मंत्र मिल जाता है, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, मैं प्रार्थना करता हूं आप सबों से, ये वैदिक सनातन धर्म का ये मंच है और यहां से आपको सन्मार्ग बताया जाता है, किस रास्ते से आपको चलना है। मेरा सनातन धर्म कहता है गुरु बनाने के पहले आप गुरु की परीक्षा आप सैकड़ों प्रकार के ले सकते हैं, आपको अधिकार है। बिना गुरु की परीक्षा लिए हुए अगर हम शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लें कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का रिश्ता वो प्रगाढ़ रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रामीण भाषा में कहा गया है, पानी पीना चाहिए छान के, गुरु करना चाहिए जान के। हमारे विवेकानंद जी, मैं जिनके जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिनके सपनों का भारत निर्माण करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया और गांव गांव डगर डगर सारे कष्टों को झेलते हुए अपरिचित जगह में जाकर के, जहां कोई कुछ नहीं जानता, वहां जाकर के मैं देश प्रेम और मानव प्रेम का अलख जगाता हूं। स्वामी जी के सपनों का भारत, जिनके विचारों को मैं लेकर के चलता हूं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण का पहले अनेकों प्रकार से उन्होंने पहचानने का प्रयास किया। किसी विश्वविद्यालय में हमारे ठाकुर पढ़ने नहीं गए थे, किसी कॉलेज की डिग्री उनके पास नहीं थी, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी कितने विषय से एमए किए हुए थे। उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया, ऐसे नहीं स्वीकार किया। एक बार यह समर्पण जब चरणों में हो जाए तो हमारे जीवन का आधार हो, फिर और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, वहीं हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हां, शिष्यत्व स्वीकार करने के पहले, समर्पण कर देने के पहले हमें सैकड़ों हजारों बार मेरा अधिकार है परीक्षा लेने का। हमारे रामकृष्ण परमहंस, हमारे ठाकुर, हमारे दादा गुरु कहा करते थे, कामिनी और कंचन, कामिनी और कंचन से जो दूर रहेगा वही परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। कामिनी और कंचन से जो दूर रहेगा, यह हमारे ठाकुर का वचन था। कामिनी का मतलब स्त्री और कंचन का मतलब धन दौलत। जो मनुष्य कामिनी यानी स्त्री से दूर और धन से दूर, कंचन से दूर रहेगा, वही परम तत्व को, परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। हमारे विवेकानंद जी को यह बात पच नहीं पाता था। इसलिए नहीं पच पाता था क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की तो शादी हुई थी ना माता शारदा के साथ। उनको ये बात, और जब वो जाते हैं घर, ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर अंदर प्रवेश कर गए घर में, आवाज दिए, मां शारदा किवाड़ खोलती है, हमारे ठाकुर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और विवेकानंद जी गेट के बगल में छिप करके खड़े हो जाते हैं। क्या देखते हैं? हमारे ठाकुर एक छोटा सा चौकी, बजोट इतना बड़ा चौकी लेते हैं, आसन लगाते हैं, उस पर बिछावन आसन बिछाते हैं
और मां शारदा को हाथ पकड़ करके लाते हैं, इस चौकी पर में मां शारदा को बिठाते हैं, पत्नी को, और सामने जमीन पर नीचे बैठ करके मां शारदा का चरण पूजा, धूप दीप तांबूल से उनके मां शारदा की चरण पूजा करने लगते हैं। भादो अमावस्या की रात्रि में निशा पूजा मां काली का हमारे ठाकुर करने लगते हैं। जब विवेकानंद जी ने देखा, अरे ये क्या, अरे मैं कितना तुच्छ इंसान हूं, धिक्कारने लगा आत्मा उनको। मैं क्या सोचा इसके बारे में, मेरे मन में कैसा गलत विचार आ गया इनके प्रति, ये तो साक्षात परमहंस हैं। जब वहां से निकले घर से तो हमारे विवेकानंद जी एकदम उनके चरण पर में गिर जाते हैं, ठाकुर हमें क्षमा कर दे। क्या हुआ है ठाकुर, मैंने आपके वाणी पर में मैंने विश्वास नहीं किया है। एक का परीक्षा कामनी की परीक्षा हमारे ठाकुर विवेकानंद जी लिए। स्त्री के प्रति इनके दिल में सिर्फ मातृत्व भाव है, हर स्त्री में माता को देखते हैं। और कंचन की परीक्षा भी लिए विवेकानंद जी। क्या किए, हमारे रामकृष्ण परमहंस गंगा स्नान करने के लिए भागीरथी में गए हुए थे, और विवेकानंद जी क्या किए, एक सिक्का लेते हैं और उनके तकिया के नीचे सिक्का डाल देते हैं। ठाकुर जब स्नान करके आए, ज्यों की बिछावन पर में बैठने लगे न, उनको करंट झटका लगा, खड़े हो जाते हैं ठाकुर और कहते, नरेंद्र देखो इसमें कुछ रखा हुआ है क्या, बिछावन के नीचे। स्वयं वही तो रखे थे सिक्का। समझ गए जो कि नहीं, ये जो कहता है कामनी और कंचन, ये दोनों का इनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। तब उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, इतिहास साक्षी है। जब मां शारदा, जो हमारे ठाकुर का उनके साथ विवाह हुआ था ना, ध्यान से सुने, और जो गलती करते आए हैं कृपया उस गलती को नहीं करें। मैं प्रवचन करता नहीं हूं, आपको प्रवचन सुना करके नहीं जाऊंगा। आपके जीवन में जहां जहां पर में आप गलती, भूल, अज्ञानता वश या जान के करते हैं, उससे मैं सावधान करने के लिए आता हूं। सब कुछ मिलेगा, ये मानव तन सर्वम खल मिदमिवाहम, सब कुछ आदि शक्ति जगदम्बा है। ध्यान से सुने, मातृ प्रधान देश मेरा हिंदुस्तान है। हमारी सभ्यता और संस्कृति अनूठी है। हमारे देश की यह संस्कृति है, जिस बच्ची का आज रात जन्म होता है ना, ध्यान दे, हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति है। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की है, विश्व में किसी देश की नहीं है। जिस बच्ची का रात जन्म होता है ना, हमारी सभ्यता उस बच्ची को भी माता कहता है। हमारी संस्कृति मां कहता है। ऐसी अनूठी संस्कृति विश्व में किसी देश का नहीं है। आज रात जिस बच्ची का जन्म होता है ना, वो भी हमारी मां है। और आज जब इस धरती पर में, भारत भूमि पर में निर्भया कांड होता है,
मेरे भाई, उस समय भूषण भाई जी का आत्मा धिक्कारता है। जिस देश में रात जिस बच्ची का जन्म हुआ उसे माता कहा जाता है, जिस देश में दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा की जाती है, उसी का सघन रूप निर्भया उसके साथ बलात्कार होता है। कहां जा रहा है हमारा सभ्यता और संस्कृति? कहां जा रहा है? आज नवरात्रा दुर्गा पूजा का टाइम होता है तो हम रावण का पुतला दहन करते हैं। क्या रावण का पुतला दहन कर देने मात्र से राम राज्य की स्थापना हो जाएगी? आज हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। आज हमारी बहन बेटी को तिलक के दहेज के कारण फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, जहर दे करके मार दिया जाता है, दे दे पर में पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया जाता है। कोई भाई सामने नहीं आता है बचाने के लिए और चलता है रावण का पुतला जलाने के लिए। मेरे भाई, क्या कोई भाई में ये पौरुष नहीं है? इस अत्याचार अनाचार को नाश करें। अरे एक राजा राम मोहन राय, अकेले राजा राम मोहन राय ने हमारे हिंदुस्तान की जो बदनुमा दाग, जो सती प्रथा था, पति मर गया तो पत्नी को चिता पर में फेंक दो, अकेला शख्स ने हिंदुस्तान से इस प्रथा को समाप्त कर दिया। मेरे भाई, क्या तुम नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? रावण का पुतला जला करके गौरवान्वित महसूस करते हो? अरे अंदर का रावण तो जिंदा है। ये रावण तो हमें दिन रात कुकर्म करवा रहा है। ये अंदर का रावण तो हमें दिन रात पतन की ओर ले जा रहा है। ये रावण को मारने के हमारे पास कोई तरीका रास्ता नहीं है। और ये पुतला जला करके हम चाहते हैं ये हिंदुस्तान में राम राज्य हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से सुने, ये राष्ट्रीय मंच है, ये पूरे राष्ट्रीय कल्याणार्थी मंच है। ये भूषण भाई का व्यापार का मंच नहीं है। ये हिंदुस्तान के लिए जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी उसे पुनः जागृत करने के लिए, लोगों के अंदर यह भाव पैदा कर देने के लिए, जो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, इसके बाद ही कोई धर्म होता है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। हम खाते हैं इस देश के, रहते इस देश में, और इस देश का ऋण अपने ही बहन बेटी के साथ दानवीय कुकर्म करते हैं। क्या हो गया हमारी सोच को? जहां रात में जिस बच्ची का जन्म होता है उसे माता कहा जाता है। अष्टमी नवमी के दिन दुर्गा पूजा में कुमारी कन्या का भोजन कराते हैं, काली दुर्गा मान करके। और एक और हमारी आंख के अंदर वो पाप समाया है जो कि एक दानवीय प्रवृत्ति में आकर के ऐसा दुष्कर्म कर देते हैं जो हमारे इस देश की सभ्यता संस्कृति पर बदनुमा दाग है। ये बदनुमा दाग है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, भूषण भाई जी को साथ देना होगा। मैं कोई चेला चटिया नहीं बनाता हूं, मेरा कोई चेला उला नहीं है। चेला क्यों बना होगा? बहुत सारे गुरु के लाखों लाख चेला हैं, हम चेला बना करके क्या करेंगे? बस एक अच्छा सा विचार मैं आपको देता हूं। अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगता है, मैं अपने लिए तो कुछ आपसे मांगता नहीं। जो इस मातृभूमि का कर्ज जो एक एक इंसान के ऊपर है, अपनी मातृभूमि के कर्ज को उतारने का सबको अधिकार है। तुम्हारी ठाकुर की जब शादी हुई थी तो हमारे रामकृष्ण परमहंस का उम्र था 35 वर्ष, और मां शारदा जिनके साथ उनका शादी हुआ था रामकृष्ण परमहंस का, मां शारदा का उम्र था मात्र 5 साल। मां शारदा का उम्र 5 वर्ष
और जिनके साथ शादी होने वाला है उनका उम्र 35 साल। उम्र का कहीं कोई तालमेल नहीं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का जो स्थिति बन चुका था, मां काली में लीन हो गए थे। एक बार कोई कह देता था जय मां काली, बस उस समाधि में चले जाते थे, तुरीय अवस्था में चले गए थे ना। एक बार कोई कह दिया जय मां काली, अब उनके माता पिता सोचने लगे इसका जो अवस्था होते जा रहा है, यह तो घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बन जाएगा ये। तो एक गरीब ब्राह्मण की बच्ची, सोच सकते हैं 5 साल के उम्र में 35 साल के लड़का के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये सब एक संजोग है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जब शादी के मंडप पर में जब मां शारदा को लाया गया ना, तो ज्यों कि रामकृष्ण परमहंस देखते हैं होने वाली पत्नी को मात्र 5 साल की बच्ची थी। उसी समय उस 5 साल की बच्ची में रामकृष्ण परमहंस को साक्षात मां काली ने दर्शन दिया, काली के रूप में दर्शन देखी तो साक्षात जगदम्बा है। ये तो आदिशक्ति मां भवानी है। लेकिन अज्ञानी समाज, उसको ये आंख कहां है देखने का। शादी हो गया रामकृष्ण परमहंस जी के साथ, लेकिन 5 साल की बच्ची ससुराल में तो रह नहीं सकती थी। शादी के बाद माता पिता के साथ गई, और शादी के 14 वर्ष के बाद, शादी में 5 वर्ष और शादी का जब 14 वर्ष बीता ना, यानी 14 5 19 वर्ष की जब मां शारदा होती है, तो प्रथम बार अपने पति से मिलने के लिए ससुराल कुमार पुकुर आती है। 14 19 वर्ष के बाद सुने, 19 वर्ष के बाद जब आई ना, तो हमारे ठाकुर हाथ जोड़ करके कहते हैं, शारदा निर्णय तुमको करना है, निर्णय तुम करोगी। क्या निर्णय करना? तो शारदा, आज से 14 वर्ष पहले जब हमारी शादी होने वाली थी, उस समय जब मैंने तुमको देखा तो तुम में साक्षात हमें काली का दर्शन हुआ। तुम साक्षात काली हो, ऐसा मैंने देखा। अब निर्णय तुमको करना है शारदा, और समाज तुमको पत्नी बना करके हमको दिया है। मैंने देखा तुम साक्षात काली हो, लेकिन समाज पत्नी बना करके दिया है। तो निर्णय शारदा तुमको करना है। तुम हमारे साथ, हमारे तुम्हारे बीच का रिश्ता मां बेटे का रखना चाहती हो या पति पत्नी का रखना चाहती हो, निर्णय तुमको करना है, ठाकुर ने कहा। अगर तुम चाहोगी लेकिन नहीं, हम दोनों का रिश्ता माता और पुत्र के जैसा रहे, तो हम दोनों का इसमें कल्याण है। और अगर तुम कहोगी नहीं, आप हमारे पति हैं, हम आपके पत्नी हैं, जैसे संसार पति पत्नी जैसे जीवन जीता है वैसे मैं आपके साथ रहूंगी, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अब निर्णय तुमको करना है, किस रूप में तुम हमको रखना चाहती हो, पति के रूप में या पुत्र के रूप में। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी भी कोई सामान्य महिला नहीं हो सकती है, वो तो जगदम्बा ही होगी ना।
मां शारदा कहती है, आज दिन के बाद हम दोनों के बीच मां और पुत्र का ही रिश्ता रहेगा। मां और पुत्र का ही रिश्ता रहेगा। और दोनों के बीच मां और पुत्र का रिश्ता रहा, जिसका प्रमाण मैंने अभी आपको दिया। भादो मास के अमावस्या की रात्रि में मां काली का निशा पूजन करने के लिए ठाकुर ने मां शारदा का चरण पूजा कर रहे हैं। कितना बड़ा दर्शन है ये कहानी सुन लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। अगर मां दुर्गा का आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपके घर में जो छोटी छोटी कन्या, जो बच्ची होगी ना, आप उन्हें साक्षात जगदम्बा की दृष्टि से देखें। अरे मैया आपके घर में पुत्री के रूप में आई है। और हमारे जैसे जलील इंसान को जब पता चलता मां के पेट में पुत्री आ गई है तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, जहर देकर के पेट में मार देते हैं। इससे बड़ा पाप क्या और कोई दुनिया में हो सकता है क्या? वही बच्ची का जब जन्म हो जाता है तो नवमी के दिन दुर्गा जी के भाव में आकर के पैर रांगते हैं, टीका लगाते हैं, खोइछा देते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं। नवमी के दिन वह दुर्गा बन गई और जन्म के पहले वो आपका शत्रु है। आपका इतना विवेक मर गया है। आप बेटी की शादी करेंगे, आप करते हैं शादी। बेटी का शादी कैसे हम करेंगे, इसके लिए उसको अगर मां के पेट में आ गई तो जहर देकर के मारो, उसको धरती पर आने ही नहीं देना है। इससे बड़ा कुकर्म, इससे बड़ा दुष्कर्म और क्या हो सकता मेरे भाई? अरे आप ये सोचें, आप के घर में जो लक्ष्मी आई है, इस लक्ष्मी की कृपा से अब आपका जीवन सुखमय और आनंदमय बीतेगा। दृष्टि बदलें। ये आंख के ऊपर ऐसा पर्दा छा गया है जो कि उसे आप शत्रु मान लिए लक्ष्मी को। दीपावली के रात्रि में जय लक्ष्मी रमना मैया, जय लक्ष्मी रम, घंटी बजा बजा करके लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। और पूरे साल बीत जाता है, एक कमीज से दूसरा कमीज नहीं खरीद पाते हैं। अरे कभी देखे भी, सावधान हुए ना? लक्ष्मी पूजा के रात्रि में खूब घंटी बजाए थे, जय लक्ष्मी रमना मैया, जय लक्ष्मी रमना। जब आपके घंटी बजाने से और आपके अगरबत्ती दिखाने से, लड्डू का भोग लगाने से अगर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती तो एक साल में आप करोड़पति बन जाते मेरे भाई। जहां एक साल पहले थे आज भी उसी स्थिति में रहेंगे नहीं। इसलिए कि जो लक्ष्मी और सरस्वती एकदम सगुण रूप में आपके घर में विराजमान हैं, उसको आप भार समझ रहे हैं। वो भार है। और उनके सामने, अरे वो भी तभी प्रसन्न होंगे जब आप इनको दिल से स्वागत। अरे कभी आपका घर में बेटा का जन्म होता है तो लड्डू बांटते हैं मेरे भाई, और बेटी का जन्म हो गया तो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। इतनी मातम छा जाती है घर में। बेटा जन्म लिया तो ना जाने कितना पार्टी देते हैं आप, और बेटी का जन्म हुआ तो कहीं से फोन भी आया तो क्या बेटी तो हुआ, दो बेटी पहले से थी,